पेट दर्द, शायद ही कोई होगा जिसे ये कभी ना हुआ हो। हाँ बिल्कुल। कभी हल्का, कभी बहुत तेज, और हर बार दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि ये बस मामूली गैस है या कुछ गड़बड़ है। एग्जैक्टली और यही सवाल सबसे जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर बार तो हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। और कभी कभी यही लापरवाही भारी पड़ जाती है। बिल्कुल। तो आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प गाइड है जिसका शीर्षक है पेट दर्द की 3D तस्वीर। आज हम इसी के पन्ने पलटेंगे और पेट दर्द को 3 अलग-अलग नजरियों या कह सकते हैं कि 3 आयामों से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पहला आयाम है दर्द की पहचान, मतलब समस्या की लोकेशन क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, ये सब समझना। और दूसरा आयाम है घरेलू देखभाल, यानी जब मामला गंभीर ना हो तो कौन से नुस्खे और खान पान काम आते हैं। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी आयाम है खतरे की घंटी को पहचानना। हाँ, मतलब वो कौन से संकेत हैं जिन्हें देखकर हमें फौरन डॉक्टर के पास भागना चाहिए। तो चलिए इस गाइड की मदद से पेट दर्द की इस उलझी हुई तस्वीर को सुलझाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा शरीर असल में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो हर किसी के मन में आता है जब पेट में तेज दर्द उठता है। ये सिर्फ गैस है या कहीं ये अपेंडिसाइटिस तो नहीं? हाँ, यही सवाल। गाइड इन दोनों में फर्क करने का कोई साफ तरीका बताता है क्या? हाँ, और गाइड में जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये है कि वो लक्षणों के बहुत बारीक अंतर पर ध्यान दिलाता है। जैसे गैस का दर्द, ये अक्सर पूरे पेट में घूमता हुआ महसूस होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। हाँ, जैसे गैस चल रही हो पेट में। बिल्कुल। इसकी कोई एक फिक्स लोकेशन नहीं होती और सबसे बड़ी पहचान ये है कि डकार लेने या गैस पास करने से इसमें फौरन राहत महसूस होती है। सही बात है, लेकिन अपेंडिसाइटिस का दर्द वो इससे अलग कैसे है? क्योंकि कई बार गैस का दर्द भी किसी एक तरफ ज्यादा महसूस होता है। बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर गाइड दर्द के सफर पे, उसके ट्रैवल पे ध्यान देने को कहता है। दर्द का सफर, ये तो सुनने में ही दिलचस्प लग रहा है। हाँ, अपेंडिसाइटिस का दर्द अक्सर नाभि यानी नेवल के पास एक हल्की सी चुभन से शुरू होता है। अच्छा, बीच में से? हाँ, और फिर कुछ घंटों के अंदर ये दर्द वहां से सफर करके पेट के निचले दाहिने हिस्से में जाकर बैठ जाता है। शिफ्ट हो जाता है मतलब? हाँ, एक जगह पर टिक जाता है, घूमता नहीं है। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये समय के साथ लगातार बढ़ता जाता है। कम नहीं होता? नहीं, सिर्फ तेज होता है। इतना कि खांसने या हिलने डुलने से भी इसमें एक तेज लहर उठती है। ओह, तो दर्द का एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह शिफ्ट होना और लगातार बढ़ते जाना, ये एक बड़ा संकेत है। बिल्कुल। गाइड में एक दर्द का नक्शा जैसा भी कुछ दिया गया है, ये क्या है? हाँ, आप इसे समस्या की पहली यानी 2D तस्वीर कह सकते हैं। ये एक शुरुआती गाइड है। तो ये नक्शा क्या बताता है? जैसे अगर दर्द ठीक नाभि के आसपास है तो गाइड कहता है कि ये शुरुआती अपेंडिसाइटिस या फिर सामान्य बदहजमी हो सकती है। ओके। अगर दर्द पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में है तो शक पित्ताशय की पथरी यानी गॉल स्टोन्स पर जा सकता है। और अगर पेट के निचले हिस्से में दर्द हो तो ये मूत्र पथ संक्रमण यानी UTI या फिर महिलाओं से जुड़ी कोई पेल्विक समस्या का संकेत हो सकता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, ये नक्शा कोई गूगल मैप्स की तरह एकदम सटीक नहीं है। समझ गया, मतलब ये बस एक अंदाजा है। हाँ, असली निदान तो डॉक्टर ही कर सकते हैं। और अपेंडिसाइटिस के मामले में गाइड कुछ खास खतरे की घंटी वाले लक्षणों का जिक्र करता है ना? हाँ, जिन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और ये लक्षण आमतौर पर 12 से 24 घंटों में ही सामने आ जाते हैं। पहला तो हमने जान लिया दर्द का शिफ्ट होना। हाँ, नाभि से दाईं और नीचे। इसके साथ साथ शरीर दूसरे संकेत भी देता है, जैसे हल्का बुखार चढ़ना। दर्द के साथ बुखार? हाँ, भूख का एकदम से मर जाना और जी मिचलाना या उल्टी होना, ये सब शरीर का तरीका है ये बताने का कि अंदर कहीं सूजन या इन्फेक्शन चल रहा है। गाइड में एक बहुत ही टेक्निकल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, रीबाउंड टेंडरनेस। ये सुनने में बड़ा भारी लगता है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है और गाइड इसे एक कमाल के उदाहरण से समझाता है। ओके। सोचिए कि पेट के अंदर की झिल्ली, जिसे पेरिटोनियम कहते हैं, में सूजन है। जब डॉक्टर उस जगह को दबाते हैं तो दर्द होता है, लेकिन जब वो अपना हाथ हटाते हैं तो उस सूजी हुई झिल्ली में एक शॉकवेव सी महसूस होती है। अच्छा। और दर्द दबाने से भी ज्यादा तेजी से उछलकर वापस आता है। इसी को रीबाउंड दर्द कहते हैं। अरे वाह, मतलब दर्द का वापस उछलना, ये तो एक बहुत बड़ा संकेत हुआ कि मामला सिर्फ मांसपेशियों का नहीं बल्कि अंदरूनी सूजन का है। बिल्कुल। और
पीठ की मांसपेशियां भी सख्त हो जाती हैं। हाँ, शरीर बहुत होशियार है। जब उसे लगता है कि अंदर किसी अंग में चोट लगी है या सूजन है, तो वो उसे बचाने के लिए आसपास की मांसपेशियों को सख्त कर लेता है। एक तरह का कवच बना लेता है। सही कहा। तो अगर ये सारे लक्षण एक साथ दिखें, दर्द का दाईं ओर जाना, बुखार, उल्टी और छूने पर ये रिबाउंड वाला दर्द, तो फिर सोचना नहीं है। नहीं, ये एक सीधी सादी मेडिकल इमरजेंसी है। तो ये तो हुई गंभीर स्थिति की बात, लेकिन जैसा हमने कहा, ज्यादातर मामलों में दर्द गैस या बदहजमी का ही होता है। हाँ, 99% मामलों में। तो ऐसी स्थिति के लिए गाइड में कुछ दादी माँ के नुस्खे भी दिए गए हैं। हाँ, और अब हम अपनी 3D तस्वीर के दूसरे आयाम में आ रहे हैं, घरेलू देखभाल। ये नुस्खे सदियों से हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं और काम भी करते हैं। बिल्कुल। और गाइड इनके पीछे का विज्ञान भी बताता है। सबसे पहला है अजवाइन और काला नमक। हाँ, ये तो मैं भी जानना चाहूंगा कि ये काम करता क्यों है। गाइड बताता है कि अजवाइन में थाइमोल नाम का एक केमिकल होता है। थाइमोल? जी, ये दरअसल एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है। ये पेट में खराब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और गैस बनाने वाली प्रक्रिया को ही धीमा कर देता है। वाह, मतलब ये सिर्फ बनी हुई गैस को बाहर नहीं निकालता, बल्कि उसे बनने से ही रोकता है। एग्जैक्टली। कमाल है। और हींग के बारे में क्या? खासकर बच्चों के लिए इसका बहुत इस्तेमाल होता है। हींग में एंटी स्पैज्मोडिक गुण होते हैं। मतलब यह पेट की मांसपेशियों की ऐंठन को कम करती है। जब हींग का पेस्ट नाभि के आसपास लगाया जाता है, तो उसकी महक और गुण त्वचा के जरिए पेट की मांसपेशियों को आराम देते हैं और फंसी हुई गैस को बाहर निकलने का रास्ता देते हैं। और अदरक तो एक मिनी फार्मेसी है ना? हाँ, बिल्कुल। इसमें जिंजरोल नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है, जो एक बहुत शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी है। यह पाचन सुधारता है और पेट की अंदरूनी सूजन को कम करता है। गाइड में कुछ और भी राहत के घूंट बताए गए हैं, जैसे पुदीना और हल्दी। पुदीने में मेंथॉल होता है, जो एक प्राकृतिक मसल रिलैक्सेंट है। वो पेट की ऐंठन को शांत करता है। और हल्दी, जिसमें कर्क्यूमिन होता है, वो एक जाना माना एंटीबायोटिक है। शहद के साथ लेने पर यह पेट के हल्के फुल्के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद कर सकती है। तो ये नुस्खे सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं हैं, इनके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण हैं। बिल्कुल। तो नुस्खों के साथ साथ खानपान का भी बहुत बड़ा रोल होगा। गाइड में एक ग्रीन जोन और रेड जोन की बात की गई है, मतलब क्या खाएं और क्या ना खाएं। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। ग्रीन जोन में वो चीजें हैं जो आपके दुखी पेट के लिए दोस्त की तरह हैं। जैसे? सबसे पहले है दही। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, यानी अच्छे बैक्टीरिया जो पाचन तंत्र की सेना को मजबूत करते हैं। फिर है केला पचाने में आसान होता है। हाँ, और पोटेशियम से भरपूर है, जो उल्टी या दस्त से हुई इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है। अब समझ आया कि क्यों बचपन में जब भी पेट खराब होता था तो माँ हमेशा खिचड़ी या दही चावल ही देती थी। बिल्कुल। ये ग्रीन जोन वाला लॉजिक तो हमारे घरों में सालों से चला आ रहा है, बस नाम नया है। सही बात है। खिचड़ी या सादे चावल पेट को आराम देते हैं, क्योंकि उन्हें पचाने के लिए पाचन तंत्र को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और नारियल पानी, वो तो प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है ही। हाँ, शरीर को हाइड्रेट रखता है। ये तो हुई खाने की बात, लेकिन गाइड में परहेज यानी रेड जोन पर भी उतना ही जोर दिया गया है। और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद लोगों को चौंका देंगी। जैसे कच्ची सब्जियां। हम तो हमेशा सुनते हैं कि सलाद और कच्ची सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो फिर पेट खराब होने पर यही सेहतमंद खाना दुश्मन कैसे बन जाता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। सामान्य तौर पर कच्ची सब्जियां सेहतमंद होती हैं क्योंकि उनमें फाइबर होता है। हाँ। लेकिन जब पेट पहले से ही खराब हो, खासकर दस्त लगे हों, तो यही हाई फाइबर पचाना मुश्किल हो जाता है और ये दस्त को और बढ़ा सकता है। अच्छा। इसलिए गाइड कहता है कि ऐसी स्थिति में उबली हुई या पकी हुई सब्जियां बेहतर होती हैं। और किन चीजों से परहेज करना चाहिए? रेड जोन में सबसे ऊपर है दूध और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद। लैक्टोज की वजह से? हाँ, क्योंकि बहुत से लोग पेट खराब होने पर लैक्टोज को ठीक से पचा नहीं पाते। फिर आता है तला भुना और मसालेदार खाना, जो पाचन क्रिया को सुस्त कर देता है और एसिडिटी को भड़काता है। बिल्कुल। और आखिर में कैफीन यानी चाय और कॉफी, ये पेट में एसिड का उत्पादन बढ़ाते हैं और शरीर को डिहाइड्रेट भी कर सकते हैं। तो ये घरेलू नुस्खे और सही खानपान हल्की फुल्की दिक्कतों के लिए तो ठीक है, लेकिन यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है। मान लीजिए किसी ने अजवाइन भी लिया और खिचड़ी भी खाई,
लेकिन दर्द कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, ये हो सकता है। तो गाइड के मुताबिक वो कौन सा पॉइंट है जब हमें समझना चाहिए कि ये नुस्खे काम नहीं करेंगे और अब डॉक्टर की मदद लेने का वक्त आ गया है? और यहीं पर हमारी 3D तस्वीर का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आयाम सामने आता है। डॉक्टर के पास कब जाएं? हाँ। गाइड इसके लिए कुछ बहुत ही साफ चेतावनी संकेत देता है। सबसे पहला है दर्द की तीव्रता। अगर दर्द असहनीय है, इतना कि आप सीधे खड़े नहीं हो पा रहे और वो लगातार बढ़ रहा है, हाँ, तो इंतजार करना बेवकूफ़ी है। और कोई गंभीर लक्षण? हाँ, अगर मल में या उल्टी में खून दिखाई दे तो ये अंदरूनी ब्लीडिंग का संकेत हो सकता है और ये एक इमरजेंसी है। ओके। अगर लगातार उल्टियां हो रही हैं और पेट में कुछ भी नहीं रुक रहा तो इससे गंभीर डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके अलावा तेज बुखार, पेट में बहुत ज्यादा सूजन या पेट का पत्थर जैसा सख्त हो जाना, ये सब खतरे के निशान हैं। और गाइड में गर्भावस्था का भी जिक्र है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान होने वाले किसी भी पेट दर्द को कभी भी नजरअंदाज ना करें। ये तो साफ है भी इन लक्षणों के दिखने पर खुद डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो जब कोई इन लक्षणों के साथ डॉक्टर के पास पहुंचता है तो वो असली समस्या का पता कैसे लगाते हैं? गाइड में से असली 3D तस्वीर बनाना कहा गया है। हाँ, डॉक्टर समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए 3 मुख्य तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जो मिलकर एक पूरी 3D तस्वीर बनाती हैं। पहला कदम क्या होता है? पहला कदम है फिजिकल एग्जाम। डॉक्टर पेट को अलग अलग हिस्सों में हल्के से दबाकर देखते हैं कि दर्द कहाँ है, कितना तेज है। और क्या कोई सूजन या सख्ती महसूस हो रही है? हाँ, और इसी में वो रिबाउंड टेंडरनेस की भी जांच करते हैं। इसके बाद दूसरा कदम ब्लड टेस्ट होता होगा? हाँ, खून की जांच से बहुत जरूरी सुराग मिलते हैं। खास तौर पर व्हाइट ब्लड सेल यानी सफेद रक्त कोशिकाओं की गिनती देखी जाती है। अच्छा। अगर इनकी संख्या बढ़ी हुई है तो ये इस बात का पक्का संकेत है कि शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन या सूजन चल रही है, जैसा कि अपेंडिसाइटिस में होता है। और आखिरी और सबसे निर्णायक जांच, जिससे तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है, वो है इमेजिंग टेस्ट, जैसे अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन। पेट के अंदर झांकने जैसा। बिल्कुल। इन मशीनों से डॉक्टर पेट के अंगों की लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। वो देख सकते हैं कि क्या अपेंडिक्स सूजा हुआ है, क्या पित्ताशय या गुर्दे में कोई पथरी है, या कोई और गड़बड़ है। हाँ, इन्हीं तीनों जांचों को मिलाकर समस्या की वो असली 3D तस्वीर बनती है, जिसके आधार पर सही इलाज तय किया जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? आखिर में गाइड एक स्वस्थ पेट का 3D मंत्र देता है। हाँ, इसे हमारे सुनने वालों के लिए सरल शब्दों में समझाएं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मंत्र है जो 3 कदमों पर आधारित है। ठीक है। पहला कदम है पहचाने, आइडेंटिफाई। अपने दर्द के पैटर्न को समझें। क्या ये घूम रहा है या एक जगह टिका है? क्या इसके साथ खतरे की घंटी वाले लक्षण हैं? हाँ, अगर है तो कोई दूसरा विचार नहीं, सीधे डॉक्टर के पास जाएं। और अगर दर्द हल्का फुल्का और सामान्य लग रहा है तो दूसरा कदम है परहेज करें, डाइट। अपने पाचन तंत्र को छुट्टी दें, रेड जोन वाले खाने से दूर रहें और ग्रीन जोन की हल्की फुल्की चीजें जैसे दही, खिचड़ी खाएं। और तीसरा कदम? तीसरा कदम है उपचार करें, ट्रीट। अगर दर्द सामान्य गैस या बदहजमी का है तो अजवाइन, हींग, अदरक जैसे भरोसेमंद और विज्ञान समर्थित घरेलू नुस्खे अपनाएं। पहचानें, परहेज करें और उपचार करें। हाँ, ये चक्र हमें पेट दर्द से सही तरीके से निपटने में मदद करता है। और शायद इस गाइड का सबसे बड़ा संदेश यही है, अपने शरीर की सुनो। बिल्कुल। वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। अगर दर्द लगातार बना हुआ है तो उसे अनसुना करने का रिस्क ना लें। सही बात है। शरीर के संकेत ही सबसे अच्छे डायग्नोस्टिक टूल होते हैं। और हाँ, ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि ये सारी चर्चा सिर्फ जानकारी बढ़ाने के लिए है। ये किसी भी तरह से डॉक्टर की सलाह की जगह नहीं ले सकती। बिल्कुल। कोई भी गंभीर लक्षण दिखने पर हमेशा अपने डॉक्टर से ही संपर्क करें। आज की इस बातचीत से एक विचार मन में आ रहा है। हमने दर्द होने के बाद उसकी पहचान और इलाज पर तो बात की, लेकिन क्या हम दर्द होने से पहले ही उसे रोक सकते हैं? मतलब रोकथाम की बात कर रहे हैं? हाँ, हमने रेड जोन और ग्रीन जोन वाले खाने की बात की जो हम पेट खराब होने पर अपनाते हैं। क्या वो अगर हम अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में ही इस ग्रीन जोन को शामिल कर लें और रेड जोन से थोड़ी दूरी बना लें, तो शायद पेट की आम तकलीफें शुरू होने से पहले ही रोक दी जाए। हाँ, शायद तब हमें दर्द की 3D तस्वीर देखने की जरूरत ही ना पड़े।